देखिए इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है, सबको आनी चाहिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को स्किप ना करें। पहले देखते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का क्या मतलब है। बोलने सर कोई कमांड जब चलती है हमारे टर्मिनल पे तो एक आउटपुट आता है। अगर मैं ls करता हूं तो कुछ रिजल्ट आता है उसका, सही बात है। तो जो आउटपुट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। अब देखिए मैंने ls किया, ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो मेरे आ गए, ठीक है। कहां पर आउटपुट हो गए हैं, कहां पे प्रिंट हो गए हैं, हमारे टर्मिनल के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। कमांड का ये आउटपुट है, ठीक है। अब ये टर्मिनल पे प्रिंट हो गया, लेकिन मैं इसको रीडायरेक्ट करवा सकता हूं और सेव करा सकते हैं इसको एक फाइल में, ठीक है। ls रीडायरेक्ट का सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन, और मैं यहां पे कर देता हूं a.txt। तो होगा क्या, ये जो रीडायरेक्शन सिंबल है ये ls कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो एक फाइल में डाल देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब देखिएगा a.txt क्रिएटेड नहीं थी लेकिन क्रिएट हो गई है। अगर हम कैट करते हैं a.txt पर तो देखो ये हमारे यहाँ पर इस कमांड का है ना, ls कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि ये था अब इस फाइल में सेव हो गया है ना, a.txt करके। ls करते हैं फिर से। अब रीडायरेक्शन करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, सिंगल ग्रेटर देन या फिर डबल ग्रेटर देन। सिंगल का मतलब होता है कि अगर ये फाइल जो है a.txt जैसे कि है यहाँ पे, अगर वो पहले से है क्रिएटेड तो वो ओवरराइड कर दिया जाएगा अब नई कमांड से, ठीक है। अगर मैं इको करता हूं यहाँ पे हेलो, हमें पता है इको का स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा, हेलो ही होगा। तो वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ a.txt में डाल रहा हूं। तो देखो अब अगर मैं कैट करता हूं a.txt को तो सिर्फ हेलो होगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, उसको ओवरराइट कर दिया है। अच्छा, मैं सेम कमांड को फिर चलाता हूं, फिर से देखता हूं तो भी हेलो ही है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या, सिंगल ग्रेटर देन, जो कि करता है ओवरराइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल ग्रेटर देन कर दूंगा तो देखेगा a.txt को, देखो अब देखिए ओवरराइट नहीं हुआ है, अपेंड हो गया है, ठीक है। तो ये दो सिंबल हो गए यहाँ पर हमारे रीडायरेक्शन के, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। ls माइनस में मान लीजिए z करता हूं तो कह रहा है क्या, इनवैलिड ऑप्शन। अच्छा, अगर मैं ls माइनस z किया मैंने और इसको मैं रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं a.txt में तो क्या होगा, कह रहा है सर एरर आ गई है। लेकिन मैं चाहता था कि एग्जैक्ट इसका आउटपुट यहां पे से हो जाए, चाहे सक्सेसफुल हो ये कमांड या ना हो, तो उसका भी एक तरीका है। तो यहाँ पे अगर मेरे को पता है कि ये वाली कमांड जो है ये एरर देने वाली है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा देन ग्रेटर देन, या फिर है ना, अगर मेरे को अपेंड करना है तो 2 ग्रेटर देन सिंबल, एंड फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, ई डाल देते हैं e.txt। तो देखिएगा कोई एरर नहीं आई है। अगर मैं ls करता हूँ एंड कैट करते हैं e.txt को तो देखो एरर भी हमारी यहाँ पर सेव हो गई है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार इस 2 का क्या मतलब है, तो देखिए 1 यूज होता है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, ठीक है। हम लिखते नहीं है लेकिन वो होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls या फिर मान लेते हैं इको हेलो, ठीक है, और इसको हम रीडायरेक्ट करवा रहे हैं e.txt में, तो हमने लिखा नहीं है लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं 1 भी करता हूँ यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आउटपुट आएगा। 1 का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। इस कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखिए अगर मैं करता हूं ना, देखो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे इको 2। अच्छा, अब बताइए क्या होगा। या फिर एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू के नाम से। अब देखिए अब ये कह रहा है कि सर अगर इसमें कोई एरर आएगी, ठीक है, तो जो एरर आती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। जो टर्मिनल पे दिखती है हमें उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो उसको बोलते हैं कि अगर एरर आती है तो वो रीडायरेक्ट कर दी जाए इस फाइल में। अब देखिए कोई एरर नहीं आई होगी तो उसने क्या किया, इको का रिजल्ट तो यही डाल दिया और new.txt क्रिएट तो हो गई है, लेकिन देखेगा अगर मैं new.txt करता हूं तो खाली होगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो 1 का मतलब है कि स्टैंडर्ड आउटपुट कहां रिडायरेक्ट करना है, 2 का मतलब है स्टैंडर्ड एरर कहां रिडायरेक्ट करना है, ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज है, अगर मान लीजिए मैं कमांड लिख रहा हूं ls माइनस z, अब मेरे को नहीं पता है कि इसका क्या होने वाला है, एरर आने वाली है या फिर आउटपुट आने वाला है, तो मैं सेम कमांड में ये लिख सकता हूं कि सर अगर एरर आती है तो एरर वाले लॉग में छप जाए, अगर एरर नहीं आती है, अगर आउटपुट आता है तो वो आउटपुट वाले लॉग में छप जाए, यानी कि आउटपुट फाइल में सेव हो जाए। तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ls माइनस z किया मैंने एंड हमारी करेक्ट वाली फाइल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ hello.txt। करेक्ट वाली फाइल कौन सी, hello.txt है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, एरर आएगी। अब देखो एरर आई है तो इसको इसने स्टैंडर्ड एरर दे दी है, ठीक है, टर्मिनल पे दे दी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी कमांड का जो आउटपुट है, पूरी कमांड का आउटपुट ना यहाँ पे आ रहा है, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं रिडायरेक्शन अभी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 ग्रेटर देन माई एरर, या फिर by.txt लिख देते हैं, by.txt। तो देखो अगर ये कमांड चल जाती है तो यहाँ पे सेव हो जाएगा
फाइल, ठीक है। तो इस कमांड तक कुछ जाएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि इस कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं होगा पूरी कमांड का। इस कमांड का होगा जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, लेकिन इस कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर एरर आती है तो इस पूरी कमांड का भी स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, आएगा ना कुछ तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब देखो, अब पूरी कमांड चल गई है लेकिन इसका स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड एरर कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ls करता हूं तो देखो hello.txt क्रिएट हो गई है, लेकिन अगर कैट करता हूं hello.txt कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं कैट करता हूं by.txt तो इसमें एरर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ls माइनस क्या करते हैं, h कर देते हैं, ls माइनस lh। अब देखिएगा ये कमांड चल जाएगी तो hello.txt में जाएगा। तो अगर कैट करता हूं hello.txt तो देखो यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। और अगर कैट करता हूं by.txt तो देखो कुछ नहीं आया इसमें, बल्कि खाली फाइल, जो खाली आउटपुट आया था, है ना। अब देखिए by.txt पहले था कुछ, राइट, कुछ था पहले, अच्छा, लेकिन इस कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं आया, एरर कुछ नहीं आई, राइट। तो वो यहाँ पे सेव हो गया, समझ गए, इसीलिए by.txt अब खाली हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड एरर किसी फाइल में सेव करा सकते हैं, किसी फाइल में रीडायरेक्ट करा सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन सिंबल या फिर डबल ग्रेटर देन सिंबल्स। सिंगल ऑपरेटर यानी कि ओवरराइट करना है, डबल यानी कि अपेंड करना है, वन यानी कि या फिर वन नहीं भी है, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं। अगर 2 आ जाता है तो स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं। 0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं, असल में बताऊं ना, बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि कहीं यूज नहीं किया मैंने आज तक भी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।